Students, welcome back. I'm Bhavesh Sharma, your accounts teacher. So student, today is 17th of November 2020 on Tuesday, and our lesson is lesson 5, cash flow statement. Student, this is a very important lesson. Lesson 5, cash flow statement. Student, cash flow statement means इस lesson के अंदर we discuss about which are the sources of cash inflow and cash outflow. Okay, it means हम इसमें ये देखते हैं कि एक फर्म के पास एक पर्टिकुलर पीरियड में कैश कहाँ कहाँ से आता है एंड कैश कहाँ कहाँ से जाता है। ओके, सो कैश का इनफ्लो एंड कैश का आउटफ्लो जो है वो हम इस लेसन में डिस्कस करेंगे। तो इसलिए इस लेसन का नेम है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फर्स्ट हम देखेंगे मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ए कैश फ्लो स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो, इट मीन्स रिसीव्ड, एंड आउटफ्लो, इट मीन्स पेमेंट ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। इट मीन्स कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो हमें शो करता है कि कैश का इनफ्लो कैसे हो रहा है और कैश का आउटफ्लो कैसे हो रहा है। ओके, कैश का इनफ्लो और कैश का आउटफ्लो। इनफ्लो मीन्स हमारे पास कैश कहाँ कहाँ से रिसिप्ट हो रहा है, एंड आउटफ्लो कैश हमारे पास कहाँ कहाँ से जा रहा है। इट मीन्स हम लोग कैश की पेमेंट किस तरीके से कर रहे हैं। ओके, ऑफ कैश ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड। इन अदर वर्ड्स, it is a summary of sources and application of cash during a particular period. Okay student, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि कैश कहाँ से आया और कैश कहाँ से गया। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। स्टूडेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सेकंड इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फर्स्ट इज ऑपरेटिंग, सेकंड इज इन्वेस्टिंग, एंड थर्ड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या होता है स्टूडेंट? ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है, हम लोग सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक्चुअल में कंपनी ने कैश फ्लो के कैश में इनफ्लो और आउटफ्लो को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इट मीन्स एक फर्म के पास अगर कैश आता है तो केवल इन्हीं तीन कैटेगरी में आएगा। ओके, इन थ्री जो कैटेगरीज है इसी के अकॉर्डिंग कैश का हमारे पास में इनफ्लो होगा और इन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे पास में कैश का आउटफ्लो होगा। तो हम देखते हैं कि हमारे पास अलग अलग हेड में किस किस तरीके से कैश का इनफ्लो है और किस किस तरीके से कैश हमारे पास में आउटफ्लो है। सो फर्स्ट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी पे नेम से हमारे को ये क्लियर हो रही है। ऑपरेटिंग मीन्स हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने के टाइम पे जो इनकम एंड एक्सपेंसेस होते हैं। ओके, ऑपरेट का मतलब होता है से सपोज दैट गुड्स सोल्ड, ओके, गुड्स परचेज। इस तरीके से अगर आप बिजनेस के अंदर ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इट मीन्स बिजनेस को ऑपरेट करने के टाइम पे जहाँ जहाँ भी हमारे पास में कैश का इनफ्लो होगा उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व करते हैं। एंड किसी भी हेड से अगर हमारे पास से कैश जाएगा, ओके, पेमेंट होगी, तो भी हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ऑपरेटिंग मीन्स सपोज दैट परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड्स सोल्ड, सर्विस अगर आप लोगों ने कोई परचेज करी है, सर्विस अगर किसी सर्विस के अगेंस्ट में अगर आपने कोई पेमेंट करी है तो दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके, सो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर द मेन रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेज। एज सच दे include cash flow from those transactions and events which enter into the ascertainment of net profit or loss of the enterprises. It means operating activity are the main revenues. ऑपरेटिंग एक्टिविटी एक ऐसा मेन रेवेन्यू होता है, जनरेटिंग एक्टिविटी होती है ऑफ एन एंटरप्राइज। एज सच दे इंक्लूड, इसमें इंक्लूड होता है कैश का फ्लो, मतलब कैश का आना, फ्रॉम दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट विच एंटर्ड इनटू द ascertainment ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द इंटरप्राइज। मतलब एक्चुअल में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हम लोगों को ये पता चलता है कि एक फर्म के अंदर नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को हम लोग जो एक असरटेन करते हैं। ओके, इट मीन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर इंक्लूड होने वाले सभी आइटम से हमारे को एक कंपनी का नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस जो है वो हम लोग डिटरमाइन करते हैं। ओके, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के मेरे को एग्जांपल दिए मैंने यहाँ पर आपके सामने। तो फर्स्ट इज फॉर, अब एग्जांपल्स ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टूडेंट, यहाँ पर एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो टाइप से आपके पास में फर्म होंगी क्वेश्चन के अंदर। एक होगा फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी, एक होगा फॉर फाइनेंशियल कंपनी।
पहले मैं यहाँ पर आपको मीनिंग बता दूँ। ऐसी कंपनीज जो नॉन फाइनेंशियल में काम करती है, नॉन फाइनेंशियल मतलब होता है कि अगर ऐसी कोई कंपनीज जो मान के चलिए कि बैंकिंग सेक्टर में डीलिंग नहीं करती है, फाइनेंस में डीलिंग नहीं करती, इट मीन्स सपोज दैट कोई भी फर्म अगर लोन नहीं देती है, जैसे बैंक है, बैंक इज ए फाइनेंशियल कंपनीज, ओके, बिकॉज मेन वर्किंग ऑफ बैंक इज लोन गिवन to needy person. For example, loan given to a company, loan given a person, ठीक है, for example home loan, car loan, etc. okay, so in this condition bank is a financial company, ओके, एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनियां, जो कंपनी किसी को लोन नहीं देती है लेकिन वो किसी गुड्स को बनाती है, गुड्स को सेल करती है, इट मीन्स वो चाहे गुड्स का मैन्युफैक्चर करे या फिर असेंबल गुड्स को ले और बाद में आप गुड्स को वो सेल कर दे, ठीक है, ऐसी कंपनी होती है हमारी नॉन फाइनेंशियल कंपनियां। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर जो आपकी नॉन फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं, नॉन फाइनेंशियल में ऐसी कंपनी जो फाइनेंस सेक्टर में डीलिंग नहीं करती हैं, ऐसी कंपनी को हम कहते हैं नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अब ऐसे में नॉन फाइनेंशियल कंपनियों के लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या चीजें होती हैं? फर्स्ट इज कैश रिसीव्स फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विस। अगर आपको कैश रिसीव हुआ है अगेन गुड्स को सेल करने पर, ओके, और किसी सर्विस को आप लोगों ने किसी को, अगर आप लोगों ने सर्विस अगर आपने किसी को प्रोवाइड कराई, रेंडरिंग द सर्विस, ओके, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टी, फी, कमीशन एटसेट्रा। अगर आपको कहीं से कैश रिसीव होता है रॉयल्टी के अगेंस्ट में, फी के अगेंस्ट में एंड कमीशन के अगेंस्ट में, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड बी आर। डेटर मीन्स वेन वी गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, ओके, तो डेटर्स एंड बी आर, जब हम डेटर्स के ऊपर हम किसी पर बिल लिख देते हैं, बिल्स रिसीवेबल, ओके, सो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर एंड बी आर, ये तो आगे हमारे पास रिसीट पे। एंड नाउ कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखिए अगर आप गुड्स सर्विस को सेल कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग, गुड्स सर्विस को अगर आप परचेज करें दैट मीन्स आपके पास में कैश का आउटफ्लो हो गया। भाई जब आप गुड्स को सेल करेंगे तो इनफ्लो हो जाएगा, जब गुड्स को आप परचेज करेंगे तो आपको कैश का आउटफ्लो हो जाएगा। कैश पेमेंट्स टू क्रेडिटर एंड बीपी, आपने कैश आपने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को एंड बिल्स पेबल को। कैश पेमेंट ऑफ वेजेस, सैलरीज एंड अदर पेमेंट टू एम्प्लॉयज। अगर आप अपने एम्प्लॉयज में कोई पेमेंट करते हैं सैलरीज की, वेजेस की एटसेट्रा, ओके, दैट इज द कैश आउटफ्लो। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास में कैश का इनफ्लो और कैश आउटफ्लो के दोनों सोर्सेज हैं, ओके। नेक्स्ट इज कैश पेमेंट or refunds of income taxes unless they can specially identified with financing and investing activity। अगर आपके पास कोई टैक्स का, चाहे कैश आपने किसी को पेमेंट किया हो या फिर आपको टैक्स कहीं से आपको रिफंड हो, लेकिन वो इनकम टैक्स के लिए आप, कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग इनकम टैक्स एक्सेस पे कर देते हैं, ठीक है, तो ऐसे में उस इनकम टैक्स को आप क्या करेंगे, उसे दोबारा ऐड बैक करेंगे, ठीक है, भाई आपने टैक्स आपने ज़्यादा पे कर दिया या टैक्स अगर आप लोगों ने कम पे करा है, तो अगर आपने कोई इनकम टैक्स है अगर आपके पास में, तो कैश पेमेंट अगर आपने करी है या फिर कोई रिफंड्स आपके पास हुआ है कोई ऑफ इनकम टैक्स का, अनलेस दे कैन स्पेशली आइडेंटिफाइड फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से अगर रिलेटेड है, तो ऐसे में हम उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में काउंट करते हैं, ओके, क्लियर। एंड नेक्स्ट इज फॉर फाइनेंशियल कंपनीज। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर फॉर फाइनेंशियल कंपनी। इन केस ऑफ फाइनेंशियल में फॉर एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, ओके, देयर मेन वर्किंग इज लोन गिवन टू अदर पार्टी, थर्ड पार्टी, ओके, सो पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटी। अगर आप किसी पेमेंट सिक्योरिटी को, सिक्योरिटी मीन सपोज करिए कि अगर आपने कोई शेयर से डिबेंचर अगर आप लोगों ने परचेज करे हैं, ओके, सो दैट इज उसकी अगर आप कोई पेमेंट करते हैं, जैसे आप लोगों ने मान के चलिए सपोज दैट रिलायंस कंपनी ने कोई शेयर इशू करे हैं, अब रिलायंस कंपनी जो है मान के चलिए शेयर्स में डीलिंग करती है फॉर एग्जांपल, तो ऐसे में रिलायंस कंपनी शेयर इशू कर रही है, अब वो शेयर्स की ही पेमेंट कर रही है, तो दैट इज ही उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बिकॉज बहुत सी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपने फंडिंग को प्रोवाइड, फंडिंग के लिए वो शेयर्स और डिबेंचर में डीलिंग करती हैं, वो किसी गुड्स को नहीं बनाती हैं, वो केवल शेयर्स और शेयर्स में डिबेंचर में डीलिंग करती हैं। सो ऐसे में पेमेंट ऑफ परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, अगर आपने इसे सिक्योरिटी को परचेज किया था एंड नाउ अब आप उसकी पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन क्लेम, इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आप किसी लोन की अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी,
ये तो आप लोगों के पास में जब आप पेमेंट करेंगे इट मीन्स कैश का आपके पास में आउटफ्लो हो गया। व्हेन रिसीव करेंगे आप तो रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ सिक्योरिटी, जब आप अपने सिक्योरिटी को सेल करेंगे तो कैश आपके पास में रिसीव्ड होगा। ओके। डिविडेंड रेंडर्ड, सॉरी डिविडेंड रिसीव ऑन सिक्योरिटी, आपका डिविडेंड आपको रिसीव्ड हो रहा है। इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन ग्रांटेड, अगर आपने कोई लोन था, ठीक है, इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है किसी लोन पे, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ सैलरीज बोनस एटसेट्रा टू एम्प्लॉयज, अगर वही कंपनी अगर अपने किसी सैलरी बोनस को पे करती है अपने एम्प्लॉयज को, दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ एंड रिफंड ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दीज आर आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग और फाइनेंशिंग एक्टिविटी। अगर आप कोई पेमेंट करते हैं या फिर आपके पास वही टैक्स जो हमारे ऊपर वाला पॉइंट था, अगर हमको कहीं से टैक्स रिफंड होता है, ठीक है, अनलेस दीज आर आइडेंटिफाइड विद इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट, सो इस तरीके से ये आपके पास में एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी के मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। सो फर्स्टली आपके सभी के पास में बुक भी होगी, थोड़ा सा आप उनको स्टडी करना, और नहीं तो मैंने आपको वीडियोस दी है, आपको पूरी तरीके से स्टडी करना। ओके, एंड नाउ वी डिस्कस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फर्स्टली दिस इज द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स।